बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आ चुकी है और अगर आप सोचते हैं कि यह बस 1 और 2,000 रुपये की आम घोषणा है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है, रुपए की राशि जारी की है। सोचिए, यह रकम सिर्फ संख्या नहीं है, यह उन लाखों करोड़ों सपनों की बुनियाद है जो किसान हर मौसम के साथ बोता है, हर फसल में सींचता है। जब एक किसान को 2,000 रुपये मिलते हैं तो वो पैसे सिर्फ जमीन से नहीं निकलते, वो निकलते हैं उस मेहनत से जो बिना किसी शोर के दिन रात खेत में खपती है। ये पैसे सिर्फ हाथ में नहीं आते, ये दिल में सुकून लाते हैं। इस छोटे से सहारे से कुछ घरों में रसोई जलती है, किसी माँ की दवा खरीदी जाती है, बच्चे की स्कूल की फीस भरी जाती है, या फिर खेत में खाद और बीज डलते हैं। और कई बार तो सिर्फ इस एहसास से कि सरकार ने हमारा ख्याल रखा, किसान अपनी थकान भूल जाता है। लेकिन मैं जानता हूं, हर राहत के साथ कई सवाल भी आते हैं। सबसे पहले यही उठता है, क्या सच में पैसा आएगा? फिर किसको 2,000 रुपये मिलेंगे और किसको 4,000? और कुछ लोग सोचते हैं, अगर अभी तक नहीं आया तो क्या अब आएगा भी? तो आइए इन सवालों का जवाब दिल से और साफ शब्दों में देते हैं, बिना घुमा फिराकर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यह योजना जितनी बड़ी है उतनी ही पारदर्शी भी है। यहां कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई नेता का नाम नहीं चलता और ना ही कोई बिचौलियां इसमें घुस पाता है। यह योजना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके असली हकदार हैं, यानी वो किसान जिनकी जमीन का रिकॉर्ड साफ है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है और जिनकी EKYC पूरी है। अब रही बात 4,000 रुपये की, तो इसमें भी कोई रहस्य नहीं है। कुछ किसानों को इस बार डबल रकम मिली है, क्योंकि पिछली बार यानी 19वीं किस्त किसी कारणवश उनके खाते में नहीं पहुंच सकी थी। सरकार ने उनकी पिछली राशि इस बार के साथ जोड़ दी है, जिससे उन्हें 2 किस्तें एक साथ मिल गईं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि योजना बदल गई है या किसी को विशेष लाभ दिया गया है। यह सिर्फ पिछली देरी की भरपाई है, और जिन किसानों को पिछली बार पैसा मिल चुका था उन्हें इस बार नियमित 2,000 रुपये ही मिलेंगे। अब इस समय पैसा भेजने की प्रक्रिया पूरे जोर से चल रही है। देश भर के लाखों किसानों के खाते में यह राशि या तो पहुंच चुकी है या फिर 2-4 दिन के भीतर पहुंचने वाली है। लेकिन ऐसे वक्त में एक और चीज बहुत तेजी से फैलती है, अफवाहें। सोशल मीडिया पर जाने क्या क्या चल रहा है। कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि अब सिर्फ VIP किसान को ही पैसा मिलेगा, कोई इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। लेकिन आपको हर ऐसी बात से सतर्क रहना है। सच यह है कि अगर आपने जरूरी दस्तावेज पूरे कर दिए हैं, जैसे EKYC, आधार बैंक लिंक और जमीन का वैध रजिस्ट्रेशन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा रुक सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। ये कोई भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है, और अधिकार कभी छीना नहीं जाता। बस प्रक्रिया पूरी करनी होती है, और यह प्रक्रिया भी कोई कठिन नहीं है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, न किसी बाबू के पीछे दौड़ने की। बस घर बैठे अपने मोबाइल पर सरकारी वेबसाइट www.pmkisan.gov.in खोलिए, बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाइए और वहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालिए। आपकी स्थिति आपको साफ साफ दिख जाएगी। अगर लिखा है पेमेंट अंडर प्रोसेस, तो समझिए पैसा आपके नाम स्वीकृत हो चुका है और रास्ते में है। और अगर रिजेक्टेड लिखा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दस्तावेज में या खाते की जानकारी में कुछ कमी रह गई है, जो ठीक करना बेहद जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां, जैसे आधार लिंक टूटना, खाता बंद हो जाना या EKYC अधूरी रह जाना, यही सबसे ज्यादा परेशानी की वजह बनती है। अब कई किसान भाई ये सोचते हैं कि पिछले साल पैसा आया था तो इस साल भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन सिस्टम में बदलाव होते रहते हैं, डाटा अपडेट जरूरी होता है, और अगर आपने बैंक खाता बदला है या 1 साल से लॉगिन तक नहीं किया है, तो सिस्टम आपकी फाइल को रोक सकता है। इसीलिए इंतजार करने के साथ साथ जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में सरकार ने EKYC को अनिवार्य कर दिया है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे, बिना किसी बाधा के। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा है, तो आप यह काम अपने मोबाइल से ही आसानी से कर सकते हैं। कोई दफ्तर नहीं जाना, कोई लाइन में खड़ा नहीं होना। बस किसान पोर्टल पर जाइए, आधार डालिए, OTP भरिए और EKYC पूरा हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नजदीकी CSSE सेंटर जाइए, वहां आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए EKYC करवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया इतनी सरल है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब कई बार किसान भाइयों के मन में यह सवाल उठता है कि मेरा नाम लिस्ट में है भी या नहीं, और यह सवाल बिल्कुल जायज़ है,
क्योंकि अगर आप लिस्ट में नहीं हैं तो योजना से बाहर हैं। भले ही आप इसके पात्र हों, इसका भी उपाय आसान है। उसी सरकारी पोर्टल पर जाइए जहां आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील और गांव चुनिए। फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करिए। पूरी सूची आपके सामने होगी और उसमें अपना नाम खोज सकते हैं। अगर नाम है तो राहत की बात है, लेकिन अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है सुधार का। लेकिन उसके लिए जागरूकता और थोड़ी सी पहल जरूरी है। एक बात और है जो बहुत बार नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। आपका बैंक खाता एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए जो पैसा भेजा जाता है वह सिर्फ उसी खाते में पहुंचता है जो एनपीसीआई से जुड़ा हुआ हो। अगर आपने यह लिंकिंग नहीं करवाई है तो योजना की राशि स्वीकृत होने के बावजूद आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगी। इसीलिए नज़दीकी बैंक जाइए, पासबुक अपडेट कराइए और यह सुनिश्चित करिए कि एनपीसीआई लिंकिंग पूरी हो चुकी हो। अब सोचिए, आपने सब कुछ ठीक से कर लिया है, ईकेवाईसी भी पूरी है, बैंक खाता भी चालू है, आधार लिंक भी अपडेट है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया। तो क्या मान लिया जाए कि योजना बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि संपर्क करने की जरूरत है। आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 1-55-261 या 111-243-0006 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं pmkisan@ict8gov.in पर। सरकारी सिस्टम भले धीमा चले, लेकिन जवाब जरूर आता है। कभी कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने सही जानकारी दी है तो आपकी आवाज सुनी जाती है। और एक और नई बात जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, सरकार अब उन किसानों के लिए विशेष शिविर यानी कैंप लगाने जा रही है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन शिविरों को पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और गांवों में आयोजित किया जाएगा। यहां किसान अपना ईकेवाईसी करवा सकेंगे, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे और अगर जरूरत हो तो शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। इसका मकसद सीधा है, कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित ना रह जाए। लेकिन सरकार जितनी कोशिश कर रही है उतनी ही जरूरी है आपकी जागरूकता। आप अपने लिए तो जागरूक हैं ही, लेकिन गांव में ऐसे कितने किसान होंगे जिन्हें आज भी यह सब ठीक से समझ नहीं आता। ना मोबाइल चलाना, ना पोर्टल खोजना, ना ओटीपी डालना आता है। कुछ तो अफवाहें सुनकर घबरा जाते हैं और कुछ सोचते हैं कि अब तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए आप ही उम्मीद हैं। अगर आप जागरूक हैं तो उन्हें भी समझाइए। यह जानकारी सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने पड़ोसी किसान को बताइए, गांव के बुजुर्ग को दिखाइए, उस मेहनतकश साथी को समझाइए जो अब तक सिर्फ सुन सुनकर फैसला लेता रहा है। अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला, किसी सवाल का जवाब मिला या कोई उलझन साफ हुई, तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं है, बल्कि आपको समय पर सही और भरोसेमंद जानकारी देना है, ताकि आप हर योजना का पूरा फायदा उठा सकें, बिना किसी डर, बिना किसी दलाल और बिना किसी भ्रम के। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे, और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए आप किस राज्य से हैं और क्या आपको इस बार की किस्त मिली या नहीं। आपका एक छोटा सा कमेंट हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी बन सकता है, जिससे पता चलेगा कि योजना देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है और कितनी ईमानदारी से लागू हो रही है।